नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। और आज मैं लेकर आई हूँ 3 अप्रैल की समसामयिकी। तो हम रोज़ पढ़ते हैं हर रोज़ के करंट अफेयर्स, और इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं देखना पड़ेगा, और अगर हम हर दिन देखते हैं तो उसकी कंटिन्यूटी भी बनी रहती है और हम जल्दी सीख पाते हैं, अच्छे से वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाती है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कार आयात पर कितना टैरिफ लगाया है? तो ये है 25%। अमेरिकी राष्ट्रपति हाल ही में हर चीज़ पर अब टैरिफ लगा रहे हैं, और वो हर देश से जो भी चीज़ें आयात कर रहे हैं उन पर कर लगाए जा रहे हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा फेमस रहा है कार आयात वाला, जो कि 25% है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज़ के अनुसार 2025-26 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने वाली है? तो यह है 6.5%। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज़ के हिसाब से 6.5%। अगला प्रश्न है, भारत G20 देशों में सबसे तेज़ी से विकास कर रहा है। ये एक तथ्य है जो इसी से संबंधित है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने ही ये तथ्य पेश किया है। अगला प्रश्न है, PGA टूर पर $1000 मिलियन की उपलब्धि हासिल करने वाले गोल्फर कौन है? इनका नाम है रोरी मैकइलरॉय। रोरी मैकइलरॉय नॉर्थ आयरलैंड से संबंधित है, और ये टाइगर वुड्स के बाद ऐसा करने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। इन्होंने $1000 मिलियन PGA टूर पर हासिल किए हैं। अगला प्रश्न है, RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है? इनका नाम है पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता माइकल पात्रा की जगह लेगी। अगला प्रश्न है, नीदरलैंड के हैग म्यूजियम में गर्ल विद द पर्ल ईयरिंग पेंटिंग लगाई गई है। इसकी प्रदर्शनी की गई थी, गर्ल विद द पर्ल ईयरिंग। और ये किसने बनाई है, ये पेंटिंग किसने बनाई है? तो इनका नाम है रॉबर्ट डे हियर ने, और इनका नाम है, और ये एक डच कलाकार हैं, और इसमें इन्होंने कुछ कठपुतली के साथ ही ये पेंट किया है। किसी कठपुतली से संबंधित पेंटिंग है ये। अगला प्रश्न है कि दोनों आंखों की रोशनी खो चुके लोगों को देखने में सक्षम बनाने के लिए किस कंपनी ने ब्लाइंड साइट प्रत्यारोपण शुरू किया है? इस कंपनी का नाम है न्यूरालिंक, जो कि एलन मस्क की है, और इससे पूर्णतः अंधे हो चुके लोग देख पाएंगे। इस तकनीकी का नाम है ब्लाइंड साइट प्रत्यारोपण, और मस्क की न्यूरालिंक ने ये स्टार्ट किया है, और अभी पहला प्रत्यारोपण किया जाएगा कुछ दिनों में। और इन दिनों GI टैग मिल रहे हैं भारत में अलग अलग चीज़ों को। तो आज हम बात करेंगे सुपारी पत्ता की। तो प्रश्न है आपके सामने, GI टैग प्राप्त करने वाला सुपारी पत्ता कहाँ का है? यह कुंभकोणम, जो कि तमिलनाडु में है। कुंभकोणम के सुपारी पत्ता को GI टैग दिया गया है। अगला प्रश्न भी GI टैग से ही संबंधित है। इसमें है कि थोवलाई फूलों की माला कहाँ की है? ये कन्याकुमारी की है। थोवलाई फूलों की माला, थोवलाई इसका नाम है, और इसको GI टैग दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, फिल्म बैटमैन फॉरएवर में बैटमैन का किरदार निभाने वाले अभिनेता जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनका नाम है विल किल्मर। और विल किल्मर ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया था, और जिसमें से कि बैटमैन फॉरएवर सबसे ज़्यादा फेमस है, इनको बैटमैन कहा जाने लगा। अगला प्रश्न है कि कोलकाता की समरंगी साधु झिलिक, ये लड़की का नाम है समरंगी साधु झिलिक, ने 3 सेकंड में 3 देशों की सीमाएं पार की। ये देश कौन से हैं जिनकी सीमाएं जर्मनी के आखेन में एक ही जगह पर मिलती हैं? तो एक जैसे छोटा सा एरिया है, बहुत ही एक जगह बनाई हुई है जिसपे वो तीनों देशों की सीमाएं एक साथ मिलती है, और भारत की समरंगी ने इन तीनों में छलांग लगाकर 3 सेकंड में ही पार कर दिया। और ये जर्मनी के आखेन में एक जगह पर मिलती है तीनों देशों की सीमाएं, और ये 3 देश हैं जर्मनी खुद, फिर एक बेल्जियम और नीदरलैंड। इन तीनों की सीमाएं आखेन में मिलती है। अगला प्रश्न है,
कोलकाता में दृष्टिहीनों का थिएटर चला रहे सुभाषीष गंगोपाध्याय को कौन सा अवार्ड मिला है? इस अवार्ड का नाम है नक्षत्र अवार्ड। ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है और ये अवार्ड कला, संस्कृति और परंपरा को बढ़ाने के लिए दिया जाता है और ये लगातार दिया जा रहा है पिछले कुछ सालों से। अगला प्रश्न है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या है? सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि इसमें लाल रक्त कोशिकाएं अर्धगोलाकार, सख्त या कड़क बन जाती हैं। ये रोग इंसानों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी रक्त कोशिकाएं होती हैं, असल में लाल रक्त कोशिकाएं वो गोल और नरम होती हैं, लेकिन जब ये रोग हो जाता है तो वो लचीली ना रहकर सख्त कड़क हो जाती हैं और आधा गोला बन जाता है, उनका पूरा गोला भी नहीं रहता। इससे क्या होता है कि इंसान के जीवन काल पर फ़र्क पड़ता है और वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जी पाते। और सरकार ने पहले से इस पर एडवाइजरी जारी कर रखी हैं कि जो इस रोग के रोगी हैं उनका विवाह रोगी से न कर सामान्य मनुष्य से किया जाए और ये कुछ स्पेशल जगहों पर ज़्यादा ही फैला हुआ है। तो ये भारत के लगभग 17 राज्यों में 7 करोड़ लोगों को प्रभावित कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। आज के दिन यानी कि 3 अप्रैल 1973 को दुनिया में मोबाइल फ़ोन से पहली बार कॉल किया गया। दुनिया में आज के दिन पे बहुत मीलों दूर बैठे हुए इंसान से किसी इंसान ने बात करी थी और इससे संबंधित एक प्रश्न बनता है कि मोबाइल फ़ोन का जनक किसे माना जाता है? तो ये मार्टिन कूपर जो हैं उन्होंने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। आज के लिए इतना ही, कल मैं फिर से लेकर आऊँगी। नमस्कार।